नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। रेउसा में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल सीज। सीएमओ के निर्देश पर अस्पताल सीज। डीएम ने गठित की उच्च स्तरीय जांच टीम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा से कुछ ही दूरी पर संचालित लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जिलाधिकारी राजा गढ़पतार के निर्देश पर उच्च स्तरीय टीम का गठन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से लखनऊ सेवा हॉस्पिटल को सीज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बढ़ीडी निवासी शुभम पांडे की पत्नी पंची पांडे 20 वर्षीय को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन रेउसा में संचालित लखनऊ सेवा हॉस्पिटल लेकर गए। देर शाम ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर हाजी रजा व उसके कर्मियों ने लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार को दी, जिस पर तत्काल सीएमओ ने संज्ञान लिया और अस्पताल को सीज करा दिया। विधायक ने थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंत लाल तिवारी व सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा व उनके एक सहयोगी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही स्वास्थ्य टीम को भेजकर अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई है, जिसके जांचोपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश व्याप्त है। हाल ही में अदवारी निवासी एक महिला की मौत भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा मेन रोड पर संचालित डॉक्टर मेराज के अस्पताल में इसी तरह की लापरवाही से हुई थी, जिसके बाद नोडल अधिकारी डॉक्टर राजशेखर के 3 अस्पताल सीज किए थे, जो बाद में पुनः संचालित हो गए हैं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज गौतम सिंह चौहान के साथ। इसको लेके आते हैं, इसका हम लोगों को हल करना पड़ेगा। और कुछ प्रकरण ऐसे प्रकरण मैंने देखा, रास्ता को लेके विवाद है। रास्ता को लेके विवाद है तो फिर आपको देखना केवल क्या आबादी है, भूमि जरिए या नक्शे में रास्ता हो सकता है। 3 प्रकार का होगा, या तो आबादी का रास्ता होगा, या पहले से लोग आते जाते होंगे भूमि जरिए में, या तो मतलब नक्शे में रास्ता होगा। नक्शे में रास्ता है तो फिर तुम लोग आराम से कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आबादी का रास्ता है, कोई अवरुद्ध कर रहे, ये पक्का दीवार इन लोगों ने चला दिया, एसएचओ को मदद लेके तुरंत 133 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करना चाहिए कोर्ट में। इसके लिए मतलब किसी को मुकुट या मतलब पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमिधरी जमीन का रास्ता। यदि भूमिधरी जमीन का रास्ता है, तहसीलदार साहब को पावर होती है धारा 25, धारा 26 में, और पहले से पारंपरिक रूप से रास्ता है या नहीं, उसको देखना पड़ता है। आप लोग जाइए और फील्ड में रहिए। मैं सभी लोगों को निर्देश ये मैं करना चाहता हूँ, इतना सर्वाधिक भूमि विवाद होना उचित नहीं। मैं उम्मीद ये मैं करना चाहता हूँ सभी लोगों से, ऐसे नहीं ये आखिरी तहसील दिवस होगा, सॉरी ताना दिवस होगा। ये महमूदाबाद क्षेत्र का मैं बार आऊँगा। ये महमूदाबाद क्षेत्र जनपद से 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, बट संडे टाइम निकल के मैं जरूर आऊँगा और गांव जाऊँगा जरूर। इंश्योर करना गांव में जो भी विवाद है वहाँ पे मतलब छूट जाएगी, और महमूदाबाद से मुख्यालय में मतलब आना किसी का औचित्य नहीं होना चाहिए। और जो भी समाधान होना यहाँ पे समाधान होना है, और लोगों को समस्या का कान खोल के सुन लो। समस्या का कान खोल के सुनेंगे, पक्षों को दोनों पक्षों के बीच में बात करेंगे, अधिकतर समस्या हल होगी। जहाँ पे पुलिस बल की आवश्यकता है, एसडीएम साहब के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, एसएचओ साहब के माध्यम से पुलिस बल लो और आवश्यक कार्रवाई करें। इससे मतलब अधिकतर समस्या यहाँ पे हल हो सकता है। प्रशासन का छवि भी मतलब अच्छा होगा। ये हो गया जी सबको। ये नया किसी भी प्रकरण एक बार धारा 24 हो चुका है, पेड़बंदी हो गया, ये पत्थर नशर हो गया, पत्थर का प्रॉपर्ली आप लोगों ने पैमाइश कर लिया, पत्थर इन्होंने विपक्षी ने जबरदस्ती तोड़ दिया, पत्थर तोड़ दिया, ये मेड़ तोड़ दिया। निर्देश ये है उच्च स्तर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना। दोबारा पत्थर तोड़ रहे हैं, तुम्हें दोबारा मुकदमा दर्ज करो।
और एक बार राजस्व विभाग का करके पत्थर लगा दिया गया तो पत्थर तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं आना चाहिए। और किसी भी भूमि तरीका प्रकरण पर धारा 24 का बिना या 116 का बिना ऐसे आपसी समझौता का आधार पर नहीं करेंगे। ये सबको पता है, मैं नया चीज नहीं बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में स्पष्ट है, उस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को ही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। भूमिधरी प्रकरण पर, भूमिधरी जमीन का प्रकरण पर लेखपाल और कानून साहब धारा 24 अनिवार्य रूप में करेंगे। यदि सीमांकन करना, यदि बंटवारा करना तो फिर 116 करेंगे। इस आधार पर ही कार्रवाई होगी, आपसी समझौता का आधार पर नहीं। क्लियर हो गया जी? उम्मीद ये मैं करता हूँ जितना जमीन का समस्या है उसको हल कराइए, और ये आखिरी ताना देने की नहीं होगा। बार बार ये ताना का चुन के आएंगे जरूर। रामपुर मथुरा जनपद का आखिरी ताना नहीं है ये, इस ताना का इसके लिए चुना गया।